अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सोल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है प्रूव दैट cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री, इसको हमने जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, इससे हम अपनी राइट हैंड साइड बनाएंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक तिबरानी में से हदीसा के हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मस्जिद की तरफ जाए और उसका इरादा सिर्फ ये हो कि कोई अच्छी बात सीखे या सिखाए, यानी दीन की बात सीखे या सिखाए, तो इसको हज करने के बराबर पूरा सवाब मिलेगा। देखें, तालीम हासिल करने के लिए, दीन की तालीम हासिल करने के लिए मस्जिद में जाने का कितना बड़ा अजर है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जब भी मस्जिद में जाए नमाज के लिए भी, तो हमारा इरादा यही हो कि हम दीन की बात सीखेंगे और सिखाएंगे, ताकि हमें हज के बराबर सवाब मिल जाए, अजर मिल जाए इतना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने से पहले ये बात याद रखें कि ये हमारे पास सम और डिफरेंस है प्रोडक्ट्स में जाने के फार्मूलाज होते हैं। ये डिफरेंट फार्मूलाज जो हमने पिछली क्वेश्चन के वीडियोस के अंदर भी यूज किए हैं, आप इनको जहन में रखें। यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी, हम इन फार्मूलाज को यूज करते जाएंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ये इनमें यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हमने सम और डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स में जाना हो या प्रोडक्ट्स से सम और डिफरेंस में जाना हो और इन फार्मूलाज का यूज करना हो, तो हमारे पास एक रूल है कि हमारे पास एंगल बड़े एंगल से तरतीब के साथ होना चाहिए। सबसे पहले बड़ा एंगल आना चाहिए, उसके बाद छोटा एंगल और उसके बाद उससे छोटा एंगल हो। हम देखें तो यहाँ पर cos 140 डिग्री सबसे एंड पे आ रहा है और cos 120 डिग्री सबसे छोटा एंगल पहले आ रहा है। तो हम तरतीब लगा लेंगे पहले एंगल्स की बड़े एंगल के हिसाब से। तो cos 140 डिग्री पहले आ जाएगा, प्लस cos 100 डिग्री आ जाएगा, प्लस cos 20 डिग्री आ जाएगा। अब हम सम और डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स के फार्मूलाज यूज कर सकते हैं। तो इसको तरतीब लगाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इन फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 + 4 भी 7 होता है, 4 + 3 भी 7 होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन की, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने तरतीब लगा ली, अब हम फार्मूलाज यूज कर लेंगे। तो हम जानते हैं किसी दो के ऊपर फार्मूलाज यूज हो सकते हैं। पहले हम इन दोनों के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको cos 20 के साथ भी जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले cos 140 डिग्री और cos 100 डिग्री के ऊपर सम से प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। तो हमारे पास देखें तो cos p प्लस cos q की फॉर्म बन रही है। तो कौन सा फार्मूला यूज होगा? ये वाला। cos p प्लस cos q किसके इक्वल होता है? 2 cos p प्लस q/2 इंटू cos p माइनस q/2। तो इस फार्मूला को यूज कर लेते हैं। किसके इक्वल आ जाएगा? 2 cos p हमने कंसीडर किया 140 डिग्री को और q कंसीडर किया है 100 डिग्री को। 140 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, इंटू cos p माइनस q/2। cos 140 माइनस 100/2 प्लस cos 20 डिग्री वैसे ही आ जाएगा ऊपर से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किसके इक्वल आ जाएगा? 2 cos, यहाँ पर 140 प्लस 100 हमारे पास क्या बन जाएगा? 240, और इसको 2 पर डिवाइड कर दे तो 120 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर cos 140 माइनस 100 हमारे पास क्या होगा? 40 डिग्री, और इसको 2 पर डिवाइड कर दे तो हमारे पास 20 डिग्री बच जाएगा। तो यहाँ पर cos 20 डिग्री आ गया, प्लस cos 20 डिग्री वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा? हम जानते हैं कि हमारे पास cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है। हम इस cos 120 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि जो सी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं हम उसको पुट करते जाएं और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते चले जाएं। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू को गेट करने के लिए हमारा काम क्या होता है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम अलाइड एंगल्स के अंदर भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। उसके अलावा हम इसको चाहें तो वैसे भी वैल्यूज याद कर लें तो वैसे भी लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि इसको cos 90 प्लस 30 लिख देते हैं और cos 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम जानते हैं ये अलाइड एंगल है, तो अलाइड एंगल, बल्कि मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं cos 120 डिग्री की एक वैल्यू साइड पे कट कर लेता हूँ
और बाद में हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का पार्ट लाजमी नहीं है कि हम इसको पुट करें यहाँ पर और वैल्यू फाइंड करें। अगर आपको डायरेक्ट आती है तो आप डायरेक्ट फाइंड कर लें, वरना आप साइड पे कहीं कर लें और यहाँ पर पुट कर दें तो आपका आंसर बन जाएगा। तो हमारे पास है cos 120 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अब हमने इसको अलाइड एंगल्स में कन्वर्ट कर लिया, मतलब ये कि जो एंगल्स 90 के साथ एसोसिएट होते थे वो अलाइड एंगल्स होते थे। हमने इनको अलाइड एंगल्स की फॉर्म में लिख लिया cos 120 डिग्री को, ताकि हम वैल्यू फाइंड कर सकें इसकी। तो हम जानते थे कि अलाइड एंगल्स में होता यह है कि अगर हमारे पास 90 या 270 डिग्री यहाँ पर आ जाए, उसमें प्लस या माइनस हो रहा हो, तो क्या करते थे कि साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता था, टैन कोट में और कोट टैन में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रेशियोज में कन्वर्ट हो जाती हैं कि अगर हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ जाए। और इसी तरह से अगर हमारे पास पाई या 2 पाई होता यहाँ पर, तो फिर कोस कोस में रहना था, टैन टैन में, एंड सो ऑन, जो हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि पाई बाई 2 प्लस 30 आ रहा है, मतलब पाई बाई 2 में एड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रेशियोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 30 डिग्री के। हमने पिछले चैप्टर्स में भी ये देखा था अच्छी तरह से, अलाइड एंगल्स से किस तरह से एंगल फाइंड करते हैं। तो ये साइन 30 डिग्री के इक्वल आ गया cos 120 डिग्री। अब यहाँ पर हमें प्लस या माइनस का डिसीजन करना होता है, तो वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से करते थे। अब यहाँ पर ही देखें तो ये हमारे पास 0 90 डिग्री यहाँ पर होता है, यहाँ 180 270 एंड अगेन यहाँ पर 360 डिग्री। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब यहाँ पर हमारे पास cos 90 प्लस 30 डिग्री है, 90 में प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल लाइज कर रहा है cos 120 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम जानते हैं कि यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो cos यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि माइनस साइन 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस साइन 30 डिग्री आएगा। हम क्या करते थे कि जो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं और जो नेगेटिव, हम देखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव कौन और नेगेटिव कौन है। यहाँ पर साइन और कोसिकेंट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, और हमने इसके एंगल के हिसाब से यहाँ पर साइन लगाना होता है, जो हमारे पास ओरिजिनल एंगल होता है। कोस चूंकि यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी माइनस साइन 30 डिग्री आ गया। अब हम माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिख लेते हैं। माइनस साइन 30 डिग्री हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है, तो माइनस 1/2 आंसर बन गया। इस वैल्यू को तो आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते थे। मैं रिवाइज करवा दूं, 0 1/2 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 और 1। ये हमारे पास 5 वैल्यूज थे। ये साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू होती है, 30 पे ये, 45 पे ये, 60 पे ये एंड 90 पे ये। और cos के लिए हम इस तरह से चलते थे, 0 पे ये, 30 पे ये, 45 पे ये, 60 पे ये एंड 90 पे ये। इसका मतलब साइन की 30 पे 1/2 वैल्यू देते हैं, और माइनस साथ में आ गया, तो माइनस 1/2 वैल्यू आ गई cos 120 डिग्री की। तो ये पुट कर देते हैं इसकी जगह पर। तो यहाँ पर cos 120 डिग्री की जगह पर माइनस 1/2 आ गया, इंटू cos 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस cos 20 डिग्री आ गया। माइनस cos 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। और यही हमें रिक्वायर्ड था राइट हैंड साइड में। हम देखें तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, उससे हमने अपनी राइट हैंड साइड बना ली, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपली हमने इन फार्मूलाज में जिसकी जरूरत पड़ी उसको यूज किया और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।